हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने आगे के सवालों को। पिछली प्रश्नावली में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक के सवाल कर लिए थे। तो हम सवाल संख्या 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों को। प्रश्न संख्या 6 है हमारा कि कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, ठीक है, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। का अवकल गुणांक ज्ञात करें। अवकल गुणांक ज्ञात करें। ठीक, इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो एक मिनट रुकिए जरा सा। ठीक है, सबसे पहले सवाल को y लिखेंगे। y बराबर कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसमें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर डी ओवर डी एक्स ऑफ हमें कॉस। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे साइन एक्स का करना है। तो पहले कॉस के फलन का अवकलन होगा यहाँ पे। तो कॉस का अवकलन होता है हमारा माइनस का साइन, और ये इसका एंगल हो गया यहाँ पे, तो आ जाएगा साइन एक्स। अब हमें साइन एक्स का दोबारा करना होगा। ठीक है, जो साइन के अंदर कोण के रूप में दे रखा है, तो साइन एक्स का अवकलन होगा हमारा कॉस एक्स, और एक्स का दोबारा करोगे तो उसका बन आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, इसी का सेकंड पार्ट है। 6 का सेकंड पार्ट है हमारा साइन टेन एक्स। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग इसे y बराबर साइन टेन एक्स, साइन टेन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन टेन एक्स। तो साइन के फलन का समाकलन हमारा होता, सॉरी अवकलन होता है। साइन का अवकलन कॉस में आता है इसका आंसर कॉस। ये इसका एंगल आ गया टेन एक्स, लेकिन इस एंगल का दोबारा करना पड़ेगा। तो टेन एक्स का अवकलन दोबारा करेंगे हम। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स का आंसर हमारा आ जाएगा सीधे, ये हमारा कॉस हो गया। कॉस में एंगल टेन एक्स के साथ, और टेन एक्स का समाकलन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर इस एक्स का दोबारा करेंगे फिर से, तो एक्स का एक्स रिस्पेक्ट वन हो जाता है, इसलिए बना जाएगा इन टू में। तो फिलहाल तुम्हारा यही आंसर हो गया। अब करते हैं इसका हम लोग थर्ड पार्ट। एक पार्ट और दे रखा है इसका। थर्ड पार्ट में कहा गया है साइन कॉस एक्स। साइन, और साइन का जो एंगल है वो है कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल फलन को अपने वाई मानेंगे हम। वाई बराबर साइन कॉस एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ, अपना फलन लिखेंगे। ये वाला हमारा फलन क्या है, साइन, और उसका एंगल है ये कॉस एक्स।
ठीक है, तो फिर से भाई साइन का समाकलन कॉस होता है, कॉस के पदों में आता है कॉस, और उसका एंगल आ जाएगा फिर से कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन इस कॉस को दोबारा करना होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा कॉस कॉस एक्स, और इनटू में इसका आंसर आएगा माइनस का साइन एक्स। ये पूरा आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे, बस माइनस का साइन एक्स आगे लिख लेता हूँ, इनटू में कॉस और इसका एंगल कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक पार्ट इसका और है, फोर्थ पार्ट है इसका, सिक्स का फोर्थ पार्ट। सिक्स का फोर्थ में कहा गया है कि बाई बराबर कॉस और उसका एंगल भी कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसका हमें अपलन करना है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से आ जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, यहाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स। ठीक है, तो चलिए इस अपलन करते हैं, तो इसका पहले कॉस का करते हैं। कॉस का अपलन होता है हमारा माइनस का साइन के पदों में आता है, माइनस साइन और उसका एंगल आ जाएगा यहाँ पे ये कॉस एक्स। ठीक, अब इस कॉस एक्स का करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का भी करेंगे हम, तो माइनस साइन यहाँ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का भी होगा माइनस साइन एक्स। तो ये वाला माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन यहाँ कॉस एक्स और इनटू में ये वाला साइन। ठीक है, इस तरह से हमारा इस पार्ट का भी अपकरण हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है हमसे इस वर्गमूल साइन एक्स। ठीक है, इसका करना है हमें। इसके कई पार्ट है, मैं सभी पार्ट लिख दे रहा हूँ। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है इसका वर्गमूल सेक एक्स, तीसरा पार्ट है इसका वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स, और कोई पार्ट है इसका। ठीक है, चलिए इतने पार्ट अभी लिखता हूँ मैं, नहीं 3 ही पार्ट है इसके। ठीक है, पहले आप इतने पार्ट करेंगे, तो शुरू करते हैं सवालों को भाई। पहला पार्ट, सबसे पहले बाई बराबर, दिए गए प्रश्न को बाई बराबर मान लेंगे साइन एक्स, बाई बराबर साइन एक्स। अब यहाँ हमारा ये प्रश्न जो है घातांक के रूप में आया हुआ है, हमारा जो फलन है ये घात के रूप में लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स की घात 1/2। ठीक है, तो हमें पहले इस घात के रूप में सॉल्व करना होगा, घात के लिए सॉल्व करना होगा पहले। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले हम इस घात के लिए सॉल्व करेंगे। तो घात का जो रूल मैंने आपको लिखाया था, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की घात n है कोई फलन, ठीक है, तो घात से मल्टीप्लाई हो जाती है, घात से गुणा कर देते हैं और घात में एक कम कर देते हैं, ये होता है इसका अपकलन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अपकलन करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स, घात से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और घात में एक कम कर देंगे, तो घात से मल्टीप्लाई कर दी, अब इसकी पावर में एक कम करेंगे, साइन एक्स की पावर में कम करेंगे, तो 1/2 में से -1 करेंगे इनटू। अब ये फार्मूला तो मैंने केवल एक्स के लिए दिखाया था, ये फार्मूला एक्स के लिए होता है, लेकिन हमने साइन के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस साइन वाले फलन का दोबारा अपलन आपको करना पड़ेगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये रहा आपका, यहाँ पे 1/2 साइन एक्स की घात
आप 1/2 में से 1 घटाएंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। और साइन का अपलन करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा अपलन बन जाएगा 1/2। ठीक है, साइन की घात साइन एक्स की घात -1/2 और इंटू में कॉस एक्स। अगर इसे थोड़ा और सही करके लिखना चाहें तो ये जो घात हमारी अंश में माइनस की है तो वो अपॉन में जाके प्लस की हो जाती है, तो इसे हम 1/2 या 1/sin एक्स की घात 1/2 लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, जो घात अंश में प्लस की है वो बट्टे में जाके माइनस में जाके, हाँ सॉरी, जो अंश में माइनस की है बट्टे में जाके प्लस की हो जाएगी, यानी उल्टी हो जाती है अगर अपॉन में ले जाओगे। तो यहाँ से पूरा हमारा आंसर बन जाएगा ये कॉस एक्स अंश में आ जाएगा, कॉस एक्स बटे 2 पहले से ही है, और ये आधी घात जो होता है वो रूट वर्गमूल को होता है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट बताइए जल्दी से भाई, क्या है इसका? सेकेंड पार्ट है हमारा y बराबर वर्गमूल 1x। तो इसका अपलन कीजिए भाई, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से dy/dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सेक एक्स। ये प्रश्न भी हमारा पिछले प्रश्न की तरह है, यहाँ पर भी घात जो है आधी घात है यहाँ पे, इसको हम dy/dx ऑफ सेक एक्स की हाफ घात लिख सकते हैं ऐसे करके 1/2, और 1/2 घात है तो घात से गुणा कर देंगे हम, 1/2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये सेक एक्स की घात 1/2 में से 1 माइनस करेंगे। अब इसे सेक का हमें दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो dy/dx ऑफ यहाँ पे सेक एक्स आ गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 सेक। अब ये 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, आपको याद होगा क्योंकि हमें लिखाया भी होगा, क्योंकि अगर हमारा कौन सा कलम ले लिया, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ सेक एक्स है, ठीक है, तो इसका अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका अवकलन लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सही करके लिखेंगे इसे, 1/2 ये सेक जो सेक की घात -1/2 है, ये अपॉन में जाके प्लस हो जाएगी, और अपॉन आधी घात हमारी ये वर्गमूल कहलाती है, तो 1/2 ये सेक एक्स बन जाएगा, और इंटू में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, इसे अगर और थोड़ा सही करके लिखें तो ये बन जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन में 2 रूट सेक एक्स। ठीक है, ये हमारे इस फलन का अवकल गुणांक आ गया। अभी इसका एक पार्ट और रह गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, y बराबर वर्गमूल 1 प्लस साइन एक्स। ये है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम केवल एक्स के रिस्पेक्ट में अपलन करते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं, तो dy/dx, यहाँ भी एक घातांक के रूप में हमारा फलन है, तो हमें करना है d/dx ऑफ इस फलन का अपलन करना है। ठीक है, ये फलन हमारा घात के रूप में लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे d/dx ऑफ
वन प्लस साइन एक्स की घात 1/2। ठीक, अब पहले इस घात के लिए इसका अपलन किया जाएगा। तो घात वाले फलनों का अपकलन, जो अचर घात के फलन होते हैं, इनका अपलन होता है घात से गुणा और घात में एक कम। तो इसमें से एक घटाएंगे, तो अभी तक हमने कई सवालों में घटाया है। तो 1/2 में से एक घटाने पर हमारा माइनस का 1/2 आता है, और इस फलन का दोबारा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 1 + sin x ऐसे करके, तो यहाँ पे 1/2 1/2। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा अपॉन पहुंच जाएगा 1/1 + sin x इंटू, यहाँ 1 का अपलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका अपलन अलग होगा और इसका अपलन अलग होगा, दो फलन है अलग अलग, 1 का अपलन अलग करना पड़ेगा और sin x का अलग होगा। तो 1 हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का अपलन 0 हो जाता है, प्लस sin x का अपलन cos x के सापेक्ष करते हैं तो ये cos x आता है। तो हमारा ये प्रश्न क्या बना पूरा अभी। ठीक है, ये हो जाएगा, अंश में आ जाएगा हमारा cos x अपॉन 2 वर्गमूल। ठीक है, 2 वर्गमूल 1 + sin x, ये हमारे इस फलन का आंसर आ गया, dy/dx। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सवाल संख्या 7 के तीनों पार्ट हो गए। ये यहाँ इसके 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 8 की तरफ। सवाल संख्या 8 पर नोट करने बुक में से कौन कौन से प्रश्न है इसमें 8 में। तो सवाल संख्या 8 के जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं भाग विधि पर आधारित हैं, और भाग विधि अभी आप लोगों को मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया नहीं है। चलिए पहले आपको समझा देते हैं कि भाग विधि है क्या। प्रश्न संख्या 8 में आपके दो पार्ट हैं, 1/x⁴n प्लस a⁴n, पहला पार्ट है ये। और दूसरा पार्ट है इसी का 1/वर्गमूल x + a। ये प्रश्न तो बिना भाग विधि के भी हो जाएगा आसानी से, लेकिन इस प्रश्न को अगर आप करना चाहें तो आपके लिए सबसे अच्छा मेथड रहेगा भाग विधि। तो भाग विधि यानी कि अंश बटे हर, अगर दो फलन अंश बटे हर के रूप में है तो उन्हें कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लें। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, नोट। हालांकि ये मेथड हमारा आगे आएगा, अंश बटे हर, कि अगर d/dx और कोई दो फलन हमारे हैं, एक हमारा f(x) है और एक फलन हमारा g(x) है। ठीक है, इन फलनों का हमें अपकलन करना है, इन फलनों का हमें अपकलन करना है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में कोई फलन लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला सीधा फार्मूला होता है। ठीक है, कि जो संख्या हर में लिखी हुई है आप हर का वर्ग करेंगे। ठीक, हर का वर्ग कर देंगे। ठीक, फिर हर को अंश में लिखा जाएगा जो एज इट एज, यानी हर का वर्ग फिर हर, इंटू में अंश में जो पद है उसका अपकलन करोगे, इंटू अंश का अपकलन होगा यहाँ पे, माइनस, अब की बार अंश लिखा जाएगा और फिर इंटू में हर का अपकलन होगा। ठीक है, ये है आपका अंश बटे हर वाले फलनों का अवकलन का फॉर्मूला, कि अगर कोई फलन अंश बटे हर में है और आपको उसका अपकलन करना है तो कैसे करेंगे आप। ठीक, तो आप इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं अपना, तो y बराबर 1/x⁴n प्लस a⁴n, ये फलन है हमारा। तो ये अंश बन जाएगा हमारा, ये p/q, ये p है हमारा अंश में, जो 1 है वो हमारा अंश बन जाएगा। ठीक है,
देखिए ये हमारा अंश हो जाएगा, ठीक। और ये अंश हो जाएगा और ये हमारा हर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आएगा, ये हमारा हर है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा बताइए। देखिए आप पहले जो हर में लिखा हुआ है उसका वर्क करना होगा हमें। तो एक्स घात एन प्लस ए की घात एन का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हर को लिखना होगा एज इट एज, जैसा वैसा लिख दें, ठीक है। इनटू में अंश का अवकलन, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वन, वन का अवकलन करना होगा माइनस, ठीक है, वन इंटू अब की बार हर का अवकलन करना होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स घात एन प्लस ए की घात एन, ये आएगा हमारा, ठीक है। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे। कहाँ गया भाई इसका माउस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे एक्स की घात एन प्लस ए की घात एन, ये रहा। अंश में वन का अवकलन हो रहा है यहाँ पे, तो वन तो एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का अवकलन हमेशा जीरो आता है, तो इसका आंसर जीरो हो गया माइनस वन। इसका अवकलन करें तो यहाँ दो पद है, एक एक्स की घात एन और ये है हमारा कांस्टेंट पद, ठीक है, अचर पद। तो इसका अवकलन अलग होगा और इसका अवकलन अलग होगा। तो इस पहले पद का अवकलन करेंगे, तो ये तो एक्स की घात एन है, तो इसका तो फॉर्मूला सिंपल होता है कि घात से गुणा और घात में एक कम। बट जो ए की घात एन है वो अचर पद है, उसका अवकलन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो हर में लिखा हुआ है उसे एज इट एज ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ये आ गया। तो देखिए ध्यान से, इस जीरो की मल्टीप्लाई इस पद से होगी तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ब्रैकेट में, तो ये एन एक्स घात एन माइनस वन, और माइनस वन की जीरो से करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में हमारा आएगा एक्स घात एन प्लस ए की घात एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा माइनस एन एक्स घात एन माइनस वन अपॉन एक्स घात एन प्लस ए की घात एन का होल स्क्वायर, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स। ये अंश बटे हर का हमारा अवकलन आ गया, ठीक है। ये हमारा इसका अवकलन हो गया फलन पे हमारा। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी आप इस मेथड से कर सकते हो। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, हाँ, वन अपॉन एक्स की घात इधर रखा है, तो इसको आप इसी मेथड से लगाएं, या इसके लिए आप एक डायरेक्ट मेथड हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट के लिए, कि y बराबर एक बटे वर्गमूल एक्स प्लस ए है। अंश बटे हर अप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर अंश बटे हर से आप बचना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि y बराबर ये कहीं ना कहीं हमारा एक्स प्लस ए की घात एक बटे दो है, और एक बटे दो घात हमारी हर में है तो अंश में जाके माइनस की हो जाएगी ये, तो एक्स प्लस ए की घात माइनस एक बटे दो बन जाएगा, अंश में जाएगा तो ये हमारा फलन हो गया, ठीक है। आप चाहे तो अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा दें, चाहे इस तरह से कर लें इसे, सही है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं यहाँ पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए की घात माइनस वन बाई टू, ये चल रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे
वही अचर घात है यहाँ पे हमारे हमारे फलन की अचर घात है। तो अचर घात के फलन का एक ही रूल है कि घात से मल्टीप्लाई करें आप और घात में उसकी एक कम कर दें। तो एक्स प्लस ए की घात एक कम करेंगे तो माइनस एक बटे दो पहले से है। अब माइनस एक और होगा, यानी कि माइनस का एक बटे दो यहाँ पहले से है, माइनस एक और करेंगे तो दो एकम दो और माइनस का एक यानी यहाँ माइनस का एक माइनस का दो बटे दो बनेगा ये घात इसकी। ये हो जाएगी घात इसकी माइनस का 3/2। लेकिन इस पद का दोबारा करना होगा क्योंकि मैंने बताया था ये रूल केवल एक्स के लिए है और हम केवल एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। हम अवकलन केवल एक्स के सापेक्ष करते हैं और एक्स के अलावा अगर कोई पद है तो उसका दोबारा अवकलन करना होगा आपको। तो ये एक्स के अतिरिक्त है तो इसलिए इसका दोबारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -1/2 एक्स प्लस ए की घात -3/2। यहाँ एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इनटू में 1+0 आ जाएगा। तो आंसर फिलहाल हमारा वही रहा। अभी गुणा करेंगे एक से तो माइनस का 1/2 और एक्स प्लस ए की घात -3/2। आप चाहें तो इसे हर में ले जाके इसकी घात प्लस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इतना ही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं सवाल संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दो पार्ट है तो 9 का फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं हम। एक्स अपॉन वर्गमूल 1 - x²। ठीक है, एक सवाल ये है और सेकंड पार्ट है इसका 1/x प्लस वर्गमूल 1 + x²। ठीक है, दो सवाल है तो इसमें हम लोग अंश बटे हर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर कोई वैल्यू पुट करना चाहें प्रतिस्थापन करना चाहें तो ये प्रतिस्थापन से भी हो जाएगा आपका। तो आप अभी हम प्रतिस्थापन आपको नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए केवल हम अभी अंश बटे हर का प्रयोग करके ही आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमने इसको अपने फंक्शन को y मान लेंगे, माना y बराबर x बटे वर्गमूल 1 - x²। ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा है तो आप चाहे एक्स की जगह यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर सकते हैं या एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप अंश बटे हर का रूल लगाना चाहते हैं तब भी इसका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल तो मैंने अभी आपको अंश बटे हर का रूल समझाया, मैं वही लगाने जा रहा हूँ। हम लोग वही लगाएंगे अभी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे चल के आपको जो प्रश्नावली 2 या 3 पढ़ेंगे हम, 5B 5C आई थिंक, तो इसमें आपको और भी तरीके सिखाए जाएंगे इन सवालों को सॉल्व करने के। तो अभी तो फिलहाल हम अंश बटे हर का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। dy/dx बराबर, ठीक है, लगाइए भाई इसका हर का अपलोड करिए। तो यहाँ पे हर का वर्ग होता है, अंश बटे हर का फॉर्मूला लिखाया था। तो हर का वर्ग यानी जो भी संख्या हर में लिखी हुई है उसका वर्ग करेंगे आप। तो 1 - x² का वर्ग होगा। ठीक है, हर को लिखा जाएगा अंश में एज इट एज पहले, इनटू अंश का अपकरण करना होगा। ठीक है, माइनस अंश लिखा जाएगा और अगले पद में d/dx ऑफ हर। आपको इसका अपकलन करना होगा जो भी संख्या हर में लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिए भाई इसका अपकलन शुरू करते हैं। ये जो प्रथम पद है उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स। इस टर्म का अवकलन करने के लिए वैसे सवाल हम करा चुके हैं इसका, लेकिन फिर समझा दे रहा हूँ कि ये हमारा घात के रूप में फलन है। ये आधी घात के रूप में फलन है। वर्गमूल जो होता है आधी घात होती है हमारी। ठीक, अपॉन में जो लिखा है वही लिखा रहेगा ऐसे ही। अपॉन में लिखे हुए टर्म का कुछ नहीं करते हैं हम लोग।
वर्गमूल 1 माइनस, हाँ यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इसके वर्ग से इसका वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा केवल। तो अंश में देखिए, अब इस 1 की गुणा करेंगे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यही पद आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसका अपलन करेंगे, यानी कि हम इस टर्म का अपलन करने जा रहे हैं d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स घात 1/2 का। तो इसका तो हमने पहले समझा दिया है, सॉल्व किया भी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। घात से गुणा करेंगे हम, ठीक है, घात से गुणा, और घात में एक कम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और घात में एक कम करेंगे तो माइनस की आधी घात रह जाएगी। लेकिन याद रखना, ये है आप ये जो पद है ये एक्स नहीं है। हम यहाँ पे जो लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर पदा हुआ लिखा हुआ पद एक्स नहीं है, और हम अपलन केवल एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस पद का दोबारा अपलन करना होगा। तो d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अभी इतना। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, आगे देखिए, यहाँ से वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ से भी वर्गमूल थोड़ा ज़्यादा आगे आगे यहाँ तक रहेगा एक्स इंटू 1/2। ये पद घात माइनस की है, यहाँ पे जो पद दे रखा है इसकी घात माइनस में है, तो इसे हम बटे में लिख दे रहे हैं, बटे में आधी घात हो जाएगी इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है जो पद लिखा हुआ है, इसकी आधी घात माइनस में है, ये ध्यान से देखो, ठीक है, आधी घात माइनस के तो बटे में जाकर प्लस हो जाती है, और आधी घात का मतलब वर्गमूल होता है। इसका अपलन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 1 का तो हो जाएगा 0, और 2x घात 2 का होगा 2x, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, अगर आप चाहें तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वाला ये, और ये जो माइनस आगे वाला दे रखा है यहाँ पे ये माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्गमूल, अच्छा एक मिनट, हाँ एक हमारा टर्म छूट गया है अपॉन वाला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, एक्स ये है और एक्स यही मल्टीप्लाई में है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके लिए अपॉन का चल रहा है हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो अभी ये और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, अगर आप हिम्मत ना हारें तो अभी ये और सॉल्व हो जाएगा, बहुत सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अगर मैं इसके अपॉन में 1 कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो अंश में लासा बनेगा हमारा, अंश में लासा बन जाएगा हमारा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लासा हो गया, तो इसकी गुणा करेंगे हम इधर इस वाले टर्म से, यहाँ गुणा हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी है, और आधी घात इसकी है, आधी घात इसकी है, तो यहाँ वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक। अब ऊपर की ब्रैकेट हम खोल देंगे, देखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और देखिए ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा अंश में, तो ये जो हमारा बनेगा अपॉन में 1 अपॉन, ठीक है, वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अभी इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए आप कहेंगे सर कितना लंबा करा रहे हो आप, इसको बड़ा करा दे रहे हो आप। सिंपल सा है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप तो मैं तो शॉर्ट में कर देता है इसको। ये 1 - x² की आधी घात ये है, और 1 - x² की एक घात यहाँ पे है। ठीक है, आधी घात यहाँ है, एक घात ये है। आधी और एक घात को ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, 1 - x² की घात 3/2 आ जाएगा। तो ये हमने आपको बहुत इस तरह आपको सर जी इतना लेंथी करा दिया, इतना लेंथी करा दिया कि आधा समझ में आया आधा नहीं आया। ठीक है, तो आप अगर इस पद्धति से ना करना चाहें तो इसके मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि। आप उस विधि से इसे कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड क्या है मैं आपको दूसरा मेथड सिखा देता हूँ। आप दूसरा मेथड भी इसका सीख लीजिए। देखिए मेथड नंबर 2 है इसका, इसी प्रश्न का मेथड नंबर 2। प्रश्न था हमारा y बराबर x अपॉन में 1 - x²। तो अगर हम वैल्यू पुट करें, प्रतिस्थापन करें इसमें, तो x की जगह पे हम अगर साइन थीटा ले लें, ठीक है, पुट कर दें, तो यहाँ हमारा सवाल क्या हो जाएगा, ये y बराबर साइन थीटा बटे 1 - tan² थीटा। तो y बराबर हमारा प्रश्न आ जाएगा ये साइन थीटा बटे 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है। और cos² थीटा को इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है हमारा tan थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करेंगे थीटा, सॉरी एक्स पे। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारा dy/dx। तो यहाँ पे d/dx ऑफ tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा फलन है tan है वो थीटा में है, और ये हमारा हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो tan का कर देंगे, लेकिन इस थीटा का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम सेम नहीं आए हैं। ठीक है, तो थीटा का हमारा क्या होता है, tan थीटा का sec² थीटा, और इसका आएगा d थीटा बटे dx, ये आ जाएगा। अब थीटा का मान कहाँ से लाएं और इसका मान कहाँ से लाएं, ये दोनों मान निकालना जरूरी है। तो क्योंकि हमने आपको देखो अभी समझाया था यहाँ पे, अभी मतलब हम लोगों ने यूज नहीं किया है, समझा दे रहा हूँ अभी। क्योंकि x बराबर हमने साइन थीटा पुट किया है, तो चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ से डी थीटा बटे डी एक्स करेंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1/√ऑफ 1 - x²। तो साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, अगर इसका अपलन करेंगे तो ये फार्मूला है जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो इसका तो मान ये आ गया, या sec² का क्या करें, अब sec² थीटा का मान निकाला जाए भाई। ठीक है, sec² थीटा का मान निकाला जाए। तो थीटा यहाँ भी आंसर हमें केवल एक्स में चाहिए यहाँ से, तो इसको चेंज कीजिए भाई। sec² थीटा को कैसे चेंज करोगे आप बताइए। तो sec² थीटा को कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं 1/cos² थीटा। ठीक है, अच्छा इसका मान रख देते हैं यहाँ पे 1/1 - x², इसका तो मान आ गया। अब cos² थीटा, इसका मान कहाँ से लाएं, तो हम जानते हैं cos² थीटा जो होता है √1 माइनस क्या होता है, सॉरी cos² थीटा 1 - sin² थीटा होता है। ठीक है, इसका मान हमें पता चल चुका, ये है हमारा वर्गमूल 1 - x²। अब आधे कहीं से भी पता नहीं कौन कौन सी विधि लगा दे रहे हैं इसमें, तो आप थोड़ा अभी समझ लीजिए इसको, अगले जब कराएंगे सब खूब समझ में आएगा आपको। 1 - sin x का हमारा मान देखिए कितना है, यहाँ पे हमने साइन थीटा कैसे माना था, देखिए यहाँ पे सवाल में साइन थीटा बराबर
वो एक्स के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी सवाल वही बना जाके सेम टू सेम देखिए अब, क्योंकि आधी घात यहाँ पे आधी घात यहाँ पे, यही बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, तो ये भी हमारा इस तरह से आ जाएगा। और भी मेथड है, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं आपको सॉल्व करने के यहाँ, जिस मेथड से आपको सही लगे, लेकिन ये मेथड आपको आगे सीखने को मिलेगा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये विधि हम आपको आगे सिखाएंगे, अभी यहाँ पर नहीं। तो अभी तो फिलहाल आप अंश बटे हर का ही प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि आपको आगे सिखाई जाएगी। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, नमे का सेकेंड पार्ट है y बराबर 1/x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है हमारा। ठीक है, अरे भाई पूरा ही एक ही जा रहा है। ये है, ठीक है, प्रश्न हमारा। तो अब आप बताएं इस प्रश्न को आप किस तरह करना चाहेंगे। ये प्रश्न आपका, आप अंश बटे हर लगा दें उससे भी हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें अंश बटे हर का विधि लगा दें वो भी आ जाएगा। और इसका एक और आसान तरीका है हमारे पास, देखिए। और आसान तरीका क्या है हमारे पास, देखिए जरा यहाँ पे। अगर हम इस प्रश्न को में परिमेयकरण कर दें, y बराबर 1/, ठीक है, 1/x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ कर दे परिमेयकरण। ठीक है, क्या कर दे रहे बेटा, हम यहाँ पे हम परिमेयकरण कर दे रहे हैं। परिमेयकरण से क्या होता है, प्रश्न हमारा थोड़ा सरल हो जाता है परिमेयकरण करने पर। चलो नीचे लिख देते हैं, यहाँ नहीं हटाओ, यहाँ थोड़ा साफ नहीं आ रहा। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करेंगे हम, तो y बराबर 1/x प्लस 1x स्क्वायर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो वो भी हर का, ठीक है, परिमेयकरण भी हर का परिमेयकरण ऐसे लिख सकते हैं, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे x माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन x माइनस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा परिमेयकरण। तो परिमेयकरण देखिए, अंश में क्या हुआ हमारा, x अंश में गुणा करेंगे तो अंश में आ जाएगा x माइनस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अब ध्यान से आप देखें, ध्यान से देखिए इस शख्स को, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, जो आपको शायद थोड़ी ना दिख रही हो। ठीक है, हाईलाइट पॉइंटर ले लेता हूँ मैं, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं a प्लस बी और a माइनस बी बना रही है। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कहीं ना कहीं हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बना रहे हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहा हमारा a स्क्वायर माइनस, इसका वर्ग कर देंगे, ये हमारा b है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा, x 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक, ये इक्वल का साइन बिल्कुल यहाँ पर लगाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं अभी।
अभी इस सवाल को ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने अवकलन नहीं किया यहाँ पे। एक्स माइनस वर्गमूल 1 - x² अपॉन, अगर ब्रैकेट में गुणा कर दें x² माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x², आई थिंक इस x² से कुछ गड़बड़ हुआ क्या हमारा? समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग 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 रॉन्ग, यस 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 यस। यहाँ पे टर्म हमारा भाई मिस्टेक हुई बच्चों, ये 1 + x² है, ब्रैकेट के अंदर जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो प्लस में का टर्म है, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा ये, सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचा अपॉन में, तो ये हमारा आ जाएगा y बराबर x माइनस वर्गमूल 1 - x² अपॉन में -1। अगर -1 से गुणा कर दें, -1 से गुणा कर दें, या सीधे आप इस -1 को अंश में भेज दीजिए, ठीक है, इस -1 को अंश में भेज दीजिए आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा y बराबर, माइनस वाला टर्म आगे आ जाएगा, इस -1 को अंश में भेज दे रहे हैं, तो जो हमारा माइनस का टर्म आगे आ जाएगा, प्लस वाला हमारा माइनस में आ जाएगा। अब ये हमारा यहाँ से थोड़ा सिंपल हो गया है। अब कहते हैं यहाँ से अवकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको मैं सिंपल समझा दूँ, ठीक है, ये वर्गमूल वाले पद आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर वर्गमूल का कोई पद है, अगर उसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो सीधे 1/2 और √x आ जाएगा। यानी कि जो भी टर्म हमारा है यहाँ पर, याद रखना, वर्गमूल में जो भी लिखा हुआ है उसका अवकलन करोगे तो 1/2 आएगा, और रूट में फिर से अपॉन बाई आ जाएगा। जो भी यहाँ लिखा है वो टर्म अपॉन में √2 के साथ आ जाएगा, और अगर वो एक्स के अलावा कुछ है तो उसका दोबारा कर देंगे हम, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए हमारा वर्गमूल के अंदर ये टर्म लिखा हुआ है, अगर इसका अवकलन करेंगे तो वर्गमूल के अंदर है ये, तो वर्गमूल के अंदर वाले तो कॉन्सेप्ट होता है, हमने क्या बताया अभी, dy/dx बराबर, हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं, dy/dx ऑफ वर्गमूल 1 - x² का अवकलन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ये, तो कहाँ चला गया इसका, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं, माइनस इसमें दूसरे पद का भी करेंगे, dy/dx ऑफ x का, इसका भी कर रहे हैं। तो वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाए, लगाया जाए वर्गमूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो वर्गमूल कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्गमूल कोई संख्या है तो 1/2 वर्गमूल वही संख्या आ जाएगी, तो हम भी लगा रहे हैं 1/2 अपॉन में वर्गमूल वही संख्या आ जाएगी। लेकिन मैंने फिर बताया था अगर x के अतिरिक्त कोई संख्या है तो उस संख्या का दोबारा करना होगा, तो हमें dy/dx ऑफ रूट के जो अंदर लिखा हुआ है उस चोर का दोबारा करो, छिपे हुए चोर का, ठीक है, माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाता है, ये तो आपको जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1/2 1 - x² इंटू 1 का करेंगे 0 और x² करेंगे तो 2x, ठीक है। यहाँ से हम कहीं ना कहीं 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा बनेगा जाके x अपॉन वर्गमूल 1 - x², बट माइनस मत छोड़ना, ये माइनस भी आगे आएगा, तो ये dy/dx आपके लिए हो जाएगा इस तरह से, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ सॉरी, हमारा पार्ट छूट गया है जो हमने पीछे अपलोड कर रखा था बेटा, ये तो अभी इसका हुआ, पीछे -1 चल रहा है, अभी ध्यान दीजिए, -1, तो इसमें पीछे क्या आएगा, माइनस का
वन जरूर आएगा। अब आया इसका आंसर। ठीक है, गलती हो गई। अब सही है इसका आंसर, अब ये आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने। हाँ, इसमें एक और पार्ट है भाई, नहीं ध्यान दिया। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, माई मिस्टेक, ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में तीसरा पार्ट भी है, ध्यान नहीं दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा पार्ट ये है। और ये बुक जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, या सबसे पहले इसको डॉक्टर मनोहर रे के नाम से जानते थे। बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये हमने 2011 में जब इंटर किया था तब चल रही थी, और हमारे समय से पहले हमारे जो टीचर्स थे वो लोग भी बताते हैं ये बहुत अच्छी बुक थी, उन्होंने हमें इसी बुक से पढ़ाया है। तो आज भी मैं अगर अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ तो इसी बुक का यूज़ करता हूँ, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो कोशिश करें अपने टीचर से कहें कि डॉक्टर हसरूप शर्मा की बुक चलवाएं आप वहाँ पे। ठीक है, भले ही इसमें कुछ प्रश्न ज़्यादा हैं थोड़े, लेकिन अच्छी किताब है। और बेस्ट ऑफ द पार्ट ये है कि इसमें वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल्स के रूप में, कहीं ना कहीं प्रश्नों के रूप में इस बुक में वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो बस ये आपकी मर्जी है, आप एनसीईआरटी लगा सकते हो। और हाँ, इसमें एनसीईआरटी टोटल है ही इसमें। इस बुक में एनसीईआरटी का एक एक सवाल है, 1 बाई 1 सवाल एनसीईआरटी का है। और पूरा एक्स्ट्रा प्रश्न है ही साथ साथ में। और इसमें आपको जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं वो भी साथ साथ में आपके चलते रहते हैं। तो इसे पूरा करने के बाद आई थिंक आपको अनसॉल्व सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अगला इसका प्रश्न। अगला, तो बाई बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, सॉरी सवाल, x+1, इसको अपॉन में ही और लिखा हुआ है टर्म हमारा अभी प्लस, ये जो रखा है हमारा टर्म। ठीक है, तो ये भी सिमिलर बिल्कुल वैसा ही है जो हम अभी करके आए थे। इसका भी आप परिमेयकरण करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, परिमेयकरण से भी और आसान हो जाएगा इसका। तो इसे हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, पिछले साल में काफ़ी देर हम समझाते रहे आपको। तो परिमेयकरण कर दे रहे हैं इसमें हम, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, तो y बराबर क्या हुआ, ये किसी डाउन हो रहा है क्या? 1 अपॉन वर्गमूल x+x, सॉरी x+1 वर्गमूल x, परिमेयकरण कर रहे हैं तो परिमेयकरण किया हुआ टर्म अलग से ले रहे हैं हम। तो वर्गमूल x+1 माइनस वर्गमूल x अपॉन वर्गमूल x+1 माइनस वर्गमूल x। ठीक, तो अंश में तो हमारा ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंश में तो सेम आ जाएगा, वर्गमूल x+1 माइनस वर्गमूल x अपॉन, ठीक है, वर्गमूल, यहाँ पे देखिए a+b और a-b बन रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे ये a+b और ये a-b बन रहा है, देखिए। ठीक है, हर में हमारा a+b और a-b बन रहा है। तो हम यहाँ पे से ए स्क्वायर माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं। तो अंश में तो हमारा आएगा वर्गमूल x+1 माइनस वर्गमूल x अपॉन, ठीक है, x+1, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा,
तो यहाँ पे ये x से x भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये y बराबर आ जाएगा, देखिए फलन हमारा ये तो ये y बराबर आ गया वर्गमूल x प्लस 1 माइनस वर्गमूल x अपॉन 1 बचा। अब वो प्लस का है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा। अब करेंगे यहाँ से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy ओवर dx, और इधर इसका अलग अपलन होगा, इसका अपलन अलग होगा अपलन। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो ये दोनों ही फलन हमारे वर्गमूल के अंदर हैं। तो वर्गमूल का मैंने कॉन्सेप्ट अभी लिखाया था कि अगर वर्गमूल में कोई पद है तो उसका अपलन सीधे 1/2 अपॉन में ही एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। बट इस अगर ये एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कुछ है ये, अगर आपका दिया वर्गमूल के अंदर दिया गया फलन एक्स के अलावा है तो इसका दोबारा करना होगा आपको, ठीक है। तो हम इस का दोबारा करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस, ये सिंपल फार्मूला ही है हमारा, तो 1/2 वर्गमूल एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इसका अपलन आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम 1/2 एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ एक्स का अपलन करेंगे हम तो 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे 0, तो 1/2 वर्गमूल एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2 वर्गमूल 2x प्लस 1 और माइनस का 1/2 रूट एक्स। आप चाहे तो वर्गमूल 1/2 कॉमन ले लें, तो ये 1/x प्लस 1 माइनस 1/वर्गमूल एक्स, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न और बचे हैं तब हम लोग कल करेंगे। लगभग कितने अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 5 सवाल और रह गए हैं, इनको हम लोग कल अगली वीडियो में कर लेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।